नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट का जैसे कि प्रैक्टिस सेट नंबर 9 हम आपको सॉल्व करा रहे थे। इससे पहले हमने सुपर टेट सेट का 9 के जो प्रश्न थे लास्ट वाले वो देखे थे। इसमें हमने सूचना तकनीकी, जीवन कौशल और तार्किक ज्ञान के प्रश्न देखे थे। वो आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज से स्टार्ट कर रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10, जिसमें हम स्टार्टिंग के हिंदी के जो है कुल 20 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ जो है वो अलंकार कौन सा होता है? यमक, श्लेष, रूपक या अनुप्रास। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुप्रास अलंकार होता है। जब एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हो जाता है आपका जागु जागु जीव जड़ जो है जग जामिनी। इसके भी प्रकार होते हैं, परंतु आपके कोर्स में इतना लेंदी लेवल पर या कह सकते हैं इतना कठिन लेवल पर जो है वो नहीं पूछा जाता है। अनुप्रास के प्रकार में आपका छेका अनुप्रास, वृत्त्या अनुप्रास, लाटा अनुप्रास, अनंत्या अनुप्रास और श्रुत्या अनुप्रास होता है। तो ये सभी प्रकार होते हैं अनुप्रास अलंकार के। अगला प्रश्न 2 से 4 जो है आपका गद्यांश पर आधारित है। तो गद्यांश पर आधारित है, गद्यांश आप ये देख सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, काफ़ी लेंदी है। तो डायरेक्ट हम उत्तर इसका बता देते हैं। तो पहला गद्यांश पर आधारित प्रश्न नंबर 2 है, इस गद्यांश का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अन्याय और बुराई जो है उसको दूर करने के लिए प्रेरित करना, ये आपका सही हो जाएगा। तीसरा भी गद्यांश पर आधारित है कि इस गद्यांश में उपक्रम का अर्थ जो है वो है। तो क्या है? ये जो है वो व्यवसाय और कार्य जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। लौटते हैं अपने प्रश्न नंबर 4 की तरफ कि जीवन में बहुत अंधकार है, रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? तो जीवन में यहाँ पर रेखांकित है, उसमें आपको बताना है अधिकरण कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है या अपादान कारक है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण कारक जो है वो सही हो जाएगा। आप देखते हैं विभक्ति, तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग। उसके बाद आपका आता है संबंध, उसमें का, की, के, रा, री, रे और अधिकरण में आता है में और पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं में आ रहा है, उसे आप पहचान सकते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 5 कह रहा है कि शिवाम जो है उसका पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? संकर होगा, अतिरेक होगा, रिश्तेदार होगा या अलावा होगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, अलावा जो है वो सही हो जाएगा। तो शिवाम जो है उसका पर्यायवाची अलावा हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। प्रश्न अगला आपका 6 कह रहा है कि कौन सा अर्थ जो है वो सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है छठी का दूध याद आना, इसमें अर्थ है बचपन का लाड़ प्यार याद आना। दूसरा है आस्तीन का साफ होना, समीप का विश्वासघाती होना। तीसरा है त्रिशंकु होना, कोई काम करते हुए बीच में ही अटक जाना। और चौथा है खून सफ़ेद हो जाना, जिसमें का अर्थ दिया है कि दया ममता ना रह जाना। तो बात करें उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छठी का दूध याद आना। इसका अर्थ बचपन का लाड़ प्यार याद आना जो है वो नहीं होता। इसका अर्थ होता है भारी संकट पड़ना, या कह सकते हैं संकट में पिछले सुख की याद आना। इस टाइप से जो है इसका अर्थ होता है। तो यहाँ पर पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा कि ये जो है वो सही नहीं है। बाकी सभी जो है वो यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न 7 कह रहा है आपको वाक्य शुद्ध छांटना इन चारों में से है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये जो है वो शुद्ध है। उसने मुझसे पास आने को कहा, ये आपका गलत है। उसने मेरे पास आने को कहा, ये भी गलत है। उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, ये भी गलत है। उसने मुझे पास आने के लिए कहा, ये जो है वो शुद्ध वाक्य है। अगला प्रश्न 8 है, अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि कौन सा विलोम शब्द यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी, भिज्ञ जो है वो सभिज्ञ, इसका विलोम नहीं होता है, अनभिज्ञ का विलोम होता है भिज्ञ। तो ये जो है यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 9 की तरफ। अगला प्रश्न 9 है, किसी वस्तु को गलत समझ लेना है, संदेह है, संज्ञा है, भ्रांति है या अज्ञान है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका भ्रांति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 देखते हैं, शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा और तृष्णा, इस टाइप से 4 तरीके से लिखा गया है। आपको वर्तनी संबंधी बताना है, इसमें से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी।
चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी तृष्णा जो है वो इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं 11वां। आगरा जो है उसका बहुवचन जो है वो क्या होगा? ऑप्शन ए आगरे, ऑप्शन बी आगरो, ऑप्शन सी आगरे और ऑप्शन डी बहुवचन नहीं होगा। तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है। यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा जा चुका है। एक बार चाकू का पूछा गया था, तो चाकू का कोई बहुवचन नहीं होता है, चाकू का चाकू ही जो है वो रहता है। तो बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर भी यही होगा, इसका बहुवचन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आगरा का बहुवचन आगरा ही जो है वो होता है, या कह सकते हैं बहुवचन नहीं होता है। अगला प्रश्न 12 है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों वाक्यांश के लिए एक शब्द है। परिचित, कृतज्ञ, वादी या आजान बाहु। 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए बी सी डी। बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आजान बाहु जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 13 है। शब्द निर्माण के लिए क्रिया या शब्दों के पूर्व में जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे जो है वो कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं ये आपको बताना है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी उपसर्ग जो है वो सही हो जाएगा। जो शब्दों के पूर्व में जो है वो शब्दांश जोड़े जाते हैं, यही यहाँ पर अंत लिखा होता तो हम यहाँ पर प्रत्यय जो है तब टिक करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। 14 और यहाँ पर 15 प्रश्न जो है वो आपका गद्यांश पर आधारित है। ये आपका गद्यांश दे रखा है और इसके आगे यहाँ पर भी गद्यांश दे रखा है, और इसके बारे में जो प्रश्न पूछा गया है वो यहाँ पर पूछा गया है कि उपरोक्त जो गद्यांश है उसका शीर्षक जो है उपयुक्त क्या होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकी। प्रश्न 15 भी जो है इसी पर आधारित है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के एकांकियों का मूल स्वर जो है वो है, तो क्या है? तो आदर्शवादी है। तो ये दोनों पैराग्राफ पर आधारित थे, इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है वो बता दिया। अगला प्रश्न 16 देखते हैं। शुद्ध वर्तनी आपको छांटनी है कि इन चारों में से कौन सी जो है वो सही है। ऑप्शन ए बी सी या डी। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी मधु ये जो है आपका बिल्कुल सही है। इन दोनों में कन्फ्यूज़न हो जाती है तो ध्यान रखिएगा, मधु जो है इसमें छोटे ऊ की मात्रा जो है वो लगेगी। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्सम है, आपको बताना है, या कह सकते हैं संस्कृत का शब्द छांटना है। इन चारों में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए बी सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो निर्वाह जो है वो ऑप्शन ए आपका ये जो है वो तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि बेखबर में उपसर्ग है। बा, बे, बा या पर, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बे उपसर्ग जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न 19 देख लेते हैं। चातक जो है उसका सही अर्थ क्या है? चकवा, मोर, पपीहा पक्षी या कोयल। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए बी सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर ए चकवा जो है वो सही हो जाएगा। अगले और लास्ट प्रश्न पर बढ़ने से पहले, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि किस देश में जो हिंदी भाषा है उसका प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। 4 ऑप्शन भी हम यहाँ पर दे रहे हैं। पहला ऑप्शन जो है यानी कि ए जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका दक्षिण अमेरिका, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका मॉरिशस और डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, मॉरिशस या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि इनमें से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है। तो चारों में से कौन सा सही होगा, वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की तरफ, क्योंकि कुल 20 प्रश्न हिंदी के जो है यहाँ पर आते हैं। प्रश्न आपका क्या है? दुर्दांत का सही अर्थ है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ए बी सी डी, आपको बताना है कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और नए चैनल पर तो इसी प्रकार सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, ताकि आगे भी इसी प्रकार आपको सेट मिलते रहे प्रैक्टिस करने के लिए। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बेकाबू या धृष्ट जो है वो सही हो जाएगा, दुर्दांत का सही अर्थ। तो इसी के साथ हमारा आज का
ये 20 प्रश्न का जो सेट है वो हिंदी का समाप्त होता है। इसके आगे वीडियो में हम इसके आगे के प्रश्न इसी सेट के देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और लाइक अवश्य कीजिएगा, नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।